हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर अच्छे से समराइज कर दूंगी, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, वन शॉट बेस्ट रहेगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सो सबसे पहले अपन लोग डिस्कस करते हैं। देखो, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, ये चैप्टर 2 में है ना। ये अभी यहाँ पे आप इसके प्रिंसिपल पढ़ोगे, अगले चैप्टर में आप इसके एप्लीकेशंस पढ़ोगे। तो इस चैप्टर में मैं आपको पूरा एकदम अच्छी तरीके से बता दूंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखो बायोटेक्नोलॉजी, क्या यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायो का मतलब क्या होता है भैया, हमें बचपन बचपन से पता है। क्या बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग। क्या होता है हमारा? लिविंग। अब बाद में पीछे का जो वर्ड आया, दैट इज नोलॉजी। नोलॉजी, नोलॉजी से तुम क्या समझते हो? दैट इज कोई ना कोई ऐसी टेक्निक लग रही है, वहां पर हम इसका यूज कर रहे हैं। क्या लग रहा है? टेक्निक लग रही है। NIQUE, है ना। क्या लग रही है यहाँ पे? टेक्निक। तो मतलब अगर हम लिविंग में टेक्निक का यूज कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाती है? बायोटेक्नोलॉजी बन जाती है ना। अब यहाँ पे एक और तुम ऐसी इसी वर्ड से तुम क्या लिख सकते हो? तुम ये लिख सकते हो, टू मॉडिफाई ह्यूमन इन्वायरमेंट एंड हेल्थ। क्या? कि तुमने क्या करा? तुमने मॉडिफाई कर दिया। टू मॉडिफाई, टू मॉडिफाई ह्यूमन, ह्यूमन का इन्वायरमेंट एंड उसकी हेल्थ को, है ना। तो तुम उसको क्या बोल दोगे कि भाई वो मेरा क्या है? लिविंग है ना। अब यहाँ से तो ये चीजें खत्म हो गई। अब तुम ये सोचो, मैंने क्या बोला? बायोटेक्नोलॉजी, बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग। नॉलोजी का मतलब क्या होता है? टेक्निक। मतलब लिविंग में अगर हम टेक्निक लगा दें तो वो हमारी क्या बननी है? बायोटेक्नोलॉजी बननी है। अब तुम यहाँ पे देखो, क्या अभी मॉडर्न हम लोग रह रहे हैं, है ना। मॉडर्न है, हम लोग बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं। तो अभी से बायोटेक्नोलॉजी आई है, पहले नहीं आती थी? तो द आंसर इज नो। पहले ओल्ड में भी हमारी क्या गई है? बायोटेक्नोलॉजी आती थी। अब तुम देखो, यहाँ पे मैं बात करती हूँ ट्रेडिशनल, DTION, ट्रेडिशनल यूज देखती हूँ मैं यहाँ पे, है ना। उसके बाद मैं क्या देखूंगी? इसका मॉडर्न यूज। तुम दोनों में अपने आप तुम देखोगे कि हाँ भाई, ट्रेडिशनल में भी इसका यूज करते थे, पर उस टाइम पे क्या होता था ना, इसका नाम नहीं पता था उनको। क्या नहीं पता था? उसका नाम नहीं पता था। तो अगर तुम बात करते हो ट्रेडिशनल की, जैसे घर पर देख लो, बेस्ट एग्जांपल बता रही हूँ, दही का ले लो, है ना। दही जो जमाती है तुम्हारी मम्मी, अगर तुम्हें जमाना भी आता होगा, तो हम क्या लेते हैं? छोटा सा एक इनोक्यूलम ले लेते हैं। इनोक्यूलम इन द सेंस, जैसे आपने कोई दही खाया, ठीक है, उसका थोड़ा सा पार्ट, एक चम्मच निकाल लिया, है ना। फिर उसको, लाइट चली गई लेकिन कोई बात नहीं, चैप्टर कंप्लीट करेंगे। उसको हमने लिया, फिर हमने उसको क्या कर दिया? हल्के से बॉइल दूध में उसको डाल दिया। तो वो क्या करता है? इनोकुलम का काम करता है। उसके अंदर क्या होता है? लैक, है ना। लैब 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 लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अगर आपने माइक्रोब्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको रिमेम्बर होगी ये चीज, है ना। तो वो क्या करता है? उसको जमाना शुरू कर देता है ना। तो इसीलिए ट्रेडिशनल यूज में हम कौन कौन से एग्जाम्पल ले सकते हैं? जैसे कर्ड हो गया, है ना। ट्रेडिशनल, यहाँ भी बायोटेक हो रहा है। फिर होगी इडली, है ना, यहाँ भी बायोटेक हो रहा है। भटूरा फूलता है ना, क्या हो गया हमारा? भटूरा, है ना। ये तो हो गया हमारा ट्रेडिशनल यूज। अब मैं बात करती हूँ, अब मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ कि भाई मैं अब क्या देखती हूँ? मॉडर्न व्यू। क्या देख रही हूँ मैं? मॉडर्न व्यू। मेरे साथ साथ अपने नोट्स को बनाओ, तुम्हारे नोट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हें चैप्टर भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या देखती हूँ? मॉडर्न व्यू। तो मॉडर्न व्यू में क्या है भाई? हम मॉडर्न है, हम एडवांस है। तो अब हम किससे खेलेंगे? हम दही इडली भटूरा से नहीं खेलने वाले, हम खेलेंगे जीन से। हाँ। तो जैसे क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, जिसको हम GMO बोल देते हैं। फिर होते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, याद आया। फिर होता है DNA वैक्सीन, तुमने चिपका दी, है ना, रिप्लेसमेंट कर दिया डिफेक्टिव जीन का, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीन थेरेपी बोल देते हैं। तो लिखते हैं, चलो चलो चलो। पहला हमारा कौन सा हो गया? अधिकांगी। हाँ, पहला हमारा कौन सा हो गया? दैट इज जेनेटिकली। क्या होता है हमारा? वाह, कितनी सुंदर स्पेलिंग लिखी है, ओहो। जेनेटिकली, जेनेटिकली मॉडिफाइड फाइड ऑर्गेनिज्म, है ना, ऑर्गेनिज्म, जिसको हम क्या बोल देते हैं? GMO बोल देते हैं। थोड़ा यार पेन का साइज छोटा ले लो, रुको, ज्यादा बड़ा होता है इसलिए नहीं आ पा रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या बोला था? दैट इज IVF। अब तो तुमने बहुत सुना होगा, निसंतानता को हटाइए, IVF को करवाइए, है ना। सब उसके बाद फिर मेरा कौन सा आता है? DNA वैक्सीन। कौन सी हो गई मेरी? DNA वैक्सीन हो गई।
फिर आती है मेरी चौथे नंबर पर, दैट इज कॉल्ड द जीन सिंथेसिस एंड यूजेस, है ना। जीन का सिंथेसिस करो, जीन सिंथेसिस एंड उसका यूज करो, बेस्ट चीज। उसके बाद आता है जैसे रिप्लेसमेंट कर दिया तुमने डिफेक्टिव जीन का, ये तुम पढ़ोगे है ना, मैं ही पढ़ाऊंगी। तो होता क्या है उसमें, जैसे कोई भी डिफेक्टिव जीन था तुमने उसको हटा दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीन थेरेपी। क्या बोल देते हैं हम उसको, जीन थेरेपी कर दिया। कि हमने क्या कर दिया भाई, रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट किसका, ऑफ डिफेक्टिव जीन, है ना। इसको तुम क्या बोल देते हो, इसको तुम कॉल्ड एज क्या बोलते हो, जीन थेरेपी, क्या बोलोगे। और इसको तुम थोड़े से चांद सितारे सजा लो। ओ गॉड, ये क्या हो गया, नो प्रॉब्लम। इसको हम क्या बोल देते हैं, जीन थेरेपी। यहाँ पे कंप्लीट हुआ। फिर तुम्हारी कुछ और चीज आती है, जैसे कि और क्या क्या चीजें आ गई भाई, एंटीबायोटिक वैक्सीन एट लार्ज स्केल पे। जैसे जो एंटीबायोटिक्स बनती है वो किसके थ्रू बनी है, वो भी तो इसी के थ्रू बनी है ना। तो तुम यहाँ पे लिखो, क्या लिखोगे, एंटीबायोटिक, है ना, एंटीबायोटिक, या फिर बोल सकते हो वैक्सीन एट लार्ज स्केल, है ना। ये कंप्लीट हुआ। अब तुम्हारे यहाँ पे तुमने एक एक ऊपर 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 का थोड़ा थोड़ा सा मतलब हल्का हल्का सा ओवरव्यू ले लिया है कि बायोटेक होता क्या है, क्या क्या कैसे, पहले ट्रेडिशनल पे क्या था, मॉडर्न व्यू क्या है उनका, वो तुम पूरा देख चुके हो। अब तुम बात करते हो नई चीजों में। अरे यार क्या हो गया, वी कुड नॉट सेव योर एडिट्स ट्राइंग अगेन। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, नहीं नहीं, नहीं नहीं, यार एक मिनट रुको, मैं चेक करती हूँ। फाइन है, आ गया मेरा नेट। अब तो हट जाओ तुम लोग, हटो 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 हटो, टाइम वेस्ट ना हो जाए। फिर तुमने एक नया नाम सुना होगा, दैट इज कॉल्ड EFB, दैट इज यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तुमने क्या एक नई नामकरण कर दी, किसकी करी भाई, हमने तो देखा है कोई एक नई चीज आई है, बता दे कौन। EFB, दैट इज कॉल्ड, इसका नाम क्या है, यूरोपियन यूरोपियन फेडरेशन, फेडरेशन, है ना। TION को मैंने ऊपर एन में लिख दिया यार, इतना तो शॉर्टकट तुम जानते होगे, ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, है ना। इसमें क्या था, इन्होंने क्या बोला था, इसके अंदर ये था कि जैसे अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं, कोई भी ले लो तुम, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस की, या फिर तुमने इंटीग्रेशन किसमें कर दी, ऑर्गेनिज्म करी, या फिर उसके सेल्स के पार्ट्स में करी, तो वहां पर क्या होता है, ये मॉलिक्यूलर एनालॉग शो करता है। अब मॉलिक्यूलर एनालॉग में दो चीज आती है, या तो तुम उसका प्रोडक्ट निकाल सकते हो, या तुम उसमें सर्विस भी होती है हमारी, मतलब प्रोडक्ट प्लस सर्विस तुम्हें दोनों चीजें देखने को मिल जाती है इसके अंदर। तो यही इसमें बताया गया था, है ना। तो क्या बताया गया था, यहाँ पे ये बोला गया था कि इसके अंदर अगर तुम बात करते हो, इसके अंदर अगर तुमने बात करी किसकी, इंटीग्रेशन, अगर तुम कर रहे हो क्या, इंटीग्रेशन, है ना, किसका, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस की, है ना, या फिर तुमने करी किसकी, ऑर्गेनिज्म की, है ना, ऑर्गेनिज्म, है ना, या फिर उसके सेल्स, ऑर्गेनिज्म के सेल्स पार्ट की, सेल्स के जो पार्ट्स हैं, है ना, ऑर्गेनिज्म सेल्स या पार्ट्स, है ना। तो ये तुम्हें क्या चीजें दिखाती हैं, ये तुम्हें चीजें कुछ चीजें दिखाती हैं, दैट इज कॉल्ड देयरफॉर, देयरफॉर क्या तुम्हें दिखाएगी, है ना, देयरफॉर ये तुम्हें दिखाएगी मॉलिक्यूलर, क्या, मॉलिक्यूलर एनालॉग, व्हाट शोस दैट इज मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर किसके लिए, मॉलिक्यूलर एल ओ एनालॉग फॉर किसके लिए, दो चीजों के लिए। वो तो दो चीजें कौन सी है, पहली तो तुम्हें सर्विस, है ना, और दूसरा तुम्हें क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिलेगा उससे। ये तो तुमने ऊपर का, ये तुमने अभी बेसिकली ना इंट्रोडक्शन देखा है। अब तुम्हारा रियल टॉपिक स्टार्ट होता है। हाँ, इतनी देर से क्या चिल्लाता, इतनी देर से बस तुम्हें बताया जा रहा था, थोड़ा 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 इन्फॉर्मेशन तुम्हें गेन करा दी थी मैं।
है ना। अब रियल चैप्टर स्टार्ट होता है, मतलब जो उसका नाम है ना बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल, है ना, वो मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक। अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक, है ना। क्या पढ़ने वाले हैं, PRINCIPLES, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक। सुनो कान खोल के, अपने साथ के साथ नोट्स बनाओ मेरे साथ, है ना। मैं पागल नहीं हूँ जहाँ यहाँ पे लिखे जा रही हूँ, ठीक है ना। अपने प्रॉपर नोट्स बनाओ ना, बहुत मारूंगी पकड़ के, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा दूसरे पेन से लिखते हैं, सुंदर पेन, कौन सा है कोई दिख ही नहीं रहा, चलो इससे लिख लेते हैं, ग्रीन वाले से, ठीक है। अब प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक, तो यहाँ पे तुम्हें दो चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे तुमने देखा होगा दो तरीके की तुम्हें इंजीनियरिंग होती है, एक होती है हमारी प्रिंसिपल इंजीनियरिंग, वो सॉरी जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरी होती है तुम्हारे पास बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, है ना। इसके अंदर मतलब जो प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक है उसमें तुम्हें दो चीजें देखने को मिलती है, एक प्रिंसिपल इंजीनियरिंग, अरे क्या बोल रही हूँ मैं, जो क्या है प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक है ना, इसके अंदर तुम्हें दो टाइप की इंजीनियरिंग देखने को मिलती है, एक होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा होता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या दोनों चीजों को, और किसको, मैं, ओ शिट, ओ सिट, ओ सिट, अरे यार हाथों से ही बना दे रही अपनी, है ना। दो चीजें तुम्हें यहाँ देखने को मिल जाएंगी, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक के अंदर दो चीजें देखने को मिलती है, एक होती है तुम्हारी जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग, है ना। दूसरी तुम्हें देखने को मिलती है बायो प्रोसेस, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक है ना। तुम्हें दो चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब इसको मैं दूसरे कलर से थोड़ा करती हूँ बॉक्स में, सुंदर लगेगा, है ना। ठीक है, अब तुम यहाँ पे तुम देखो कुछ चीजें, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग, नाम से तुम समझ रहे हो भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग है, तो कहीं ना कहीं इसमें जीन आ रहा होगा, बिल्कुल सही है यार, जीन आता है इसमें, है ना। इसलिए हम बोलते हैं, जैसे हमने क्या करा, हमने चेंज कर दिया, मतलब हम खेलना है जेनेटिक मटेरियल के साथ, अगर हम उसमें कुछ भी चेंज वेंज कर रहे हैं तो वो मेरा किसके अंदर आता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। यस बच्चे, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आता है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकती हूँ, टेक्निक, टेक्निक विच, है ना, ऐसी टेक्निक जो एल्टर करती है, alter the chemistry of genetic material, है ना, वो हमारे किसके अंदर आता है, that comes under genetic engineering, है ना। अभी मैं तुम्हें थोड़ा सा विस्तार में बताऊंगी, जेनेटिक मटेरियल कौन हो गए तुम्हारे भाई, यहाँ पे देखो क्या, डीएनए, है ना, आरएनए, यही तो होते हैं, और कौन सा होता है तुम्हारा, तीसरा तो कोई प्रकट हुआ नहीं है। अब बायो प्रोसेस में क्या होता है तुम्हारा, बायो प्रोसेस में तुम क्या करते हो, तो बायो प्रोसेस में क्या होता है ना, देखो तुम क्या कर रहे हो, तुमने छेड़खानी करी जीन में, तो छेड़खानी करने के लिए मतलब कोई भी चीज तुम्हें निकाल के किसी में डालने के लिए तुम्हें एक मीडियम चाहिए होगा, तो वो मीडियम हमारा कौन करवाता है, दैट इज कॉल्ड द बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। इसके अंदर तुम्हें क्या करता है, तुम्हें स्टेराइल कंडीशंस को मेंटेन करना पड़ता है, सो दैट हमारा जो डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म वो आराम से, है ना, अपनी जो वो करना चाहता है वो कर सके वहां पर, है ना, प्रॉपर तरीके से। जैसे लाइब्रेरी तुम लोगों ने अगर ज्वाइन कर रखी होगी तो तुम्हें पता होगा कि लाइब्रेरी में जाकर तुम प्रॉपर तरीके एफिशिएंसी से पढ़ सको, इसलिए तुमने वो ज्वाइन कर रखा है ना, वहां पर तुम्हें इन्वायरमेंट मिलता है। सिमिलरली ये भी तुम्हें बिल्कुल वैसे ही देखने को मिलता है ना। अब देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, पहले तुम इतना समझो, जेनेटिक इंजीनियरिंग में जैसे कि अरे वाइट ही ले लेती हूँ, देखो ये मेरा क्या है, डीएनए है ना, ये क्या हो गया मेरा डीएनए, ठीक है मान लिया। अब ये डीएनए है, मान लो मुझे इसमें से ना इतना सा पार्ट निकालना है, मुझे मान लो ये वाला पार्ट निकालना है, मुझे ये पार्ट बहुत सुंदर लगा, मेरा दिल आ गया इस पार्ट पे कि मैं चाहती हूँ नहीं बस मुझे ये पार्ट चाहिए। तो इस पार्ट को निकालने के लिए मैंने क्या लगाई, मैंने यहाँ पे छुरियां चलाई, कैंचियां चलाई, क्या चलाई, आरी से इसको काटा। आरी क्या है, वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है,
है ना, वो तो मैं आगे जाके बताऊंगी मैं। लेकिन ऐसे समझो, उसको मैंने काटा, अभी तुम इतना मोटा मोटा समझो, डीएनए था, डीएनए का मुझे ये रेड वाला पार्ट चाहिए था, डीएनए था मुझे, डीएनए का मुझे ये रेड वाला पार्ट चाहिए था, तो मुझे डीएनए का रेड पार्ट लेने के लिए मैंने दोनों तरफ इसको कट मार के इसको बाहर निकाल लिया। क्या कर दिया, इसको कट मार के इसको बाहर निकाल लिया। अब ये कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे तुम्हें कुछ चीजें देखने को मिली। जैसे मान लो ये डीएनए है, ठीक है ना, और ये तुम्हारा क्या था, जो तुमने डिजायर्ड जीन निकाला है ना, इसको हम क्या बोल देते हैं, दैट इज ये जो तुमने निकाला है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। ये मेरा क्या बन गया, अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन गया, है ना। तुम यहाँ पे से इसका क्या नाम लिख सकते हो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। मतलब क्या था, डीएनए था, डीएनए का ये पार्ट तुम्हें चाहिए था रेड वाला, तुमने इसको निकाला, निकालने के बाद तुम्हारा ये क्या बन जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन जाता है, सिंपल, है ना। अब तुमने क्या करा, तुमने ये जो पार्ट था उसको तुमने किसी वेक्टर में डाल दिया, ये उसका कुछ उल्टा सीधा डाला हुआ है ना, यहाँ पे तुमने उठा के इसको डाल दिया। यार दोबारा ये ऑनलाइन ऑफलाइन करा रहे हैं, दिक्कत तो कर रहे हैं, है ना, इसको उठा के तुमने इसके अंदर घुसेड़ दिया और ये हमारी प्रोसेस हो गई। इसी बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, कि तुमने जीन में जाके उसकी इंजीनियरिंग कर डाली, है ना। अब तुम देखो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या होता है, मैंने क्या बोला था कि ये सब करते टाइम ना जो तुम्हें कंडीशन प्रोवाइड करेगा, दैट इज कॉल्ड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, मेंटेनेंस मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन, है ना, स्टेराइल कंडीशन की मेंटेनेंस होगी, सो दैट, है ना, ताकि वो क्या कर सके, सो दैट ओनली सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर क्या हो, डिजायर्ड, है ना, डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म, डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म, है ना, मैन्युफैक्चर हो सके, सो दैट ओनली डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म मैन्युफैक्चर, ऑर्गेनिज्म मैन्युफैक्चर हो सके इसके अंदर, है ना, किसके, जैसे कि तुम मान लो एंटीबायोटिक, हो लाइट आ गई, है ना, जैसे क्या हो सकता है तुम्हारा एंटीबायोटिक, है ना। दूसरा तुम्हें क्या देखने को मिलता है, वैक्सीन, है ना, दूसरा क्या देखने को, वैक्सीन। तीसरा क्या होता है हमारा, एंजाइम, है ना। ये सारी चीजें देखने को मिलती है। अब तुम यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, क्या चीज नोटिस करनी है, देखो स्टेराइल कंडीशन हम कब प्रोवाइड करेंगे, जैसे अगर तुमने भी गए होगे, तुम अगर तुम्हारे स्कूल में लैब होगा या फिर अगर तुम ड्रॉपर होगे, तो जब तुम लैब में गए होगे तो तुम्हें क्या करवाते हैं, हैंड वॉश करवाओ, है ना, शूज को उतरवा के वो तुम्हें अंदर एंट्री करवाते हैं। अगर बहुत अच्छा स्कूल है तुम्हारा तो तुम्हें ग्लव्स प्रोवाइड करते हैं ना, एप्रन प्रोवाइड करते हैं, सो दैट अगर तुम्हारे पास कोई भी केमिकल गिर जाए तो तुम उससे इंजर्ड ना हो, है ना। तो यही तो है, और तुम्हारे हाथों से कोई भी गंदी गंदी चीजें ना फैल जाए, इसलिए तुम्हें मतलब हैंड ग्लव्स को प्रोवाइड करवाए जाते हैं कि भाई ये पहन कर आना है तुम्हें, है ना। तो बेसिकली वो कर क्या रहे हैं, वो एक कंडीशन को बना रहे हैं कि अगर कुछ भी होता है तो वेल गुड है, और कोई भी चीज इधर उधर कुछ भी ऐसा ना हो जाए जिससे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो, है ना। तो यही इसमें करवाते हैं, और कुछ नहीं होता, है ना। अब यहाँ तक ये चीज तुम्हारी कंप्लीट होती है। अब मैं एक नई टिप्पणी लेकर आती हूँ। क्या टिप्पणी है वो ये है, जैसे कि अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो, थोड़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बताऊं, हाँ चलो बता देती हूँ। होगा क्या, ये है मेरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, रिप्रोडक्शन में वो तुम्हें मैं सारी चीजें बताने जा रही हूँ, है ना। ओ, अरे ब्लू 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 ब्लू, इस वाले ब्लू से कर लो, ये चलो छोड़ो, व्हाइट ही ठीक है। अरे नहीं, ये वाला ठीक है, ये वही वाला, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऊपर ओवरऑल बता दी होता क्या है, देखो एक पेरेंट वन होता है, एक पेरेंट टू होता है। जैसे मान लो यहाँ पे समझाती हूँ, कहाँ पे, यहीं पे समझाती हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, पेरेंट वन है ना। दूसरी जगह मान लो ये क्या है मेरा, पेरेंट टू है, एक पेरेंट वन है एक पेरेंट टू है ना। इन दोनों का मिलकर जब बच्चा पैदा हुआ, एक पेरेंट था दूसरा पेरेंट था, उन दोनों से कॉम्बिनेशन से हाइब्रिड ही तो बनेगा, मतलब उनके बीच का मिक्सचर ही तो बच्चा बनेगा, है ना। तो उसको हमने क्या बोल दिया, हाइब्रिड बोल दिया,
बच्चा पैदा हुआ वो कैसा था? हाइब्रिड था। कैसा था? हाइब्रिड था। अब यहाँ पे एक चीज तुमने नोटिस करनी है। क्या नोटिस करनी है? कि जो हाइब्रिड बच्चा था ना, इसके अंदर दोनों चीजें देखने को मिलेगी। क्या? पहला, इसके अंदर डिजायरेबल जीन भी आएगा, दूसरा अनडिजायरेबल जीन भी आएगा। क्योंकि भाई सिंपल बात है ना, अब अंदर ही अंदर हमारे सेल्स के अंदर है ना कुछ हो रहा है, तो हमें क्या मतलब, क्या अच्छा है क्या जा रहा है, वो फिल्टर लगा के थोड़ी बैठा है कि नहीं सिर्फ अच्छी चीजें आएंगी, गंदी चीजें हम नहीं लेते, हम सिर्फ डिजायरेबल चीजें लेंगे, अनडिजायरेबल चीजें नहीं लेंगे। तो ऐसा थोड़ी होता है, हर चीज आती है। जैसे मान लो मान लो किसी की मम्मी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिखती है, तो बच्चे वैसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने क्यूट टाइप के होते हैं, है ना। अब उनके अंदर एक आदत लग गई बच्चों के अंदर उन्हीं की मम्मी की तरह कि वो चुगली करती है, तो दैट इज कॉल्ड द बेकार चीज ना, दैट इज कॉल्ड बेकार चीज। तो अब वो हमें नहीं चाहिए, तो हम तो कुछ फिल्टर नहीं लगा सकते ना। तो उसके अंदर हमारी दोनों चीजें आती हैं, जो हाइब्रिड होते हैं ना, दोनों चीजें आती है। पहला कौन सा आता है हमारा? डिजायरेबल जीन आता है। डिजायरेबल और अनडिजायरेबल चीजें, दोनों चीजें इसके अंदर देखने को मिलती है ना। अब मान लो सिर्फ मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ डिजायरेबल जीन चाहिए, मुझे नहीं चाहिए अनडिजायरेबल, मुझे पसंद भी नहीं है। मुझे सिर्फ क्या पसंद है? मुझे सिर्फ डिजायरेबल जीन पसंद है। तो अगर मुझे सिर्फ डिजायरेबल पसंद है, मुझे उसको लेना है, तो मैं कैसे लूंगी? सिंपल, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने हमारे एक महारथी आए, जिनका नाम था क्या? बायोटेक, है ना। इसी यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि जैसे मान लो किसी को अगर डिजायरेबल चाहिए चीज, डिजायरेबल जीन चाहिए, तो वो हम प्रोवाइड करेंगे। बायोटेक बोलता है कि वो हम देंगे तुमको, है ना। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये आ गए। तो हुआ क्या? क्या प्रॉब्लम थी? कि जो बायोटेक की प्रॉब्लम थी, मतलब जो बायोटेक था, उसने सॉल्व करी, सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कौन सी वाली? कि हम तुम्हें क्या प्रोवाइड करेंगे? सिर्फ और सिर्फ डिजायरेबल जीन को प्रोवाइड करेंगे। अब इन्होंने क्या किया? ये क्या करते हैं? बायोटेक करता क्या है? बायोटेक कैन आइसोलेट, वो क्या करता है? आइसोलेट करता है डिजायर्ड, जो भी उसे जीन चाहिए होगा उसको उसने आइसोलेट किया, फिर उसने क्या कर दिया? उसको इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस करने के बाद किस में इंट्रोड्यूस करेगा? होस्ट में। इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट, है ना। उसने इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, और फिर होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करने के बाद उसका मल्टीप्लाई कर दिया। क्या हो गया? उसका मल्टीप्लाई हो गया। क्या हो गया? उसका मल्टीप्लाई हो गया। तो यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने आए हमारे बायोटेक। एक मिनट के लिए रोकना, ये बार बार ट्राई अगेन दिखा रहा है, तो एक मिनट, बस एक मिनट, है ना। अब इसी का मैं एग्जांपल लेती हूँ, बेस्ट एग्जांपल ले रही हूँ तो भी लोगों में से, है ना। क्या एग्जांपल लेती हूँ? मैं एग्जांपल लेने जा रही हूँ, है ना। मैं एग्जांपल लेने जा रही हूँ, तो बहुत अच्छा एग्जांपल है, सुनो ध्यान से। मैं 3 बच्चों को ले रही हूँ, मान लो मैंने क्या लिया? मैंने 3 बच्चों को लिया। एक का नाम है पूजा, एक का नाम है शीतल, और तीसरे का नाम है राहुल। क्या है? राहुल, है ना। तो मैंने 3 बच्चों को, या फिर अंजलि ले लिया, है ना। चलो पूजा लेते हैं पहले। एक ली मैंने कौन? पूजा नाम की लड़की। एक ली मैंने अंजलि। अंजलि नाम में क्या है? जली है, आदि, है ना। और तीसरा मैंने जो बच्चा लिया, दैट इज कॉल्ड राहुल। राहुल, मैंने तीसरा बच्चा क्या लिया? राहुल। अब ये राहुल है ना, ये सड़ा हुआ है पढ़ाई में, बैक बेंचर की खासियत, उल्टी सीधी हरकतों में इनके बहुत ध्यान रहता है, लेकिन जहां इन्हें चाहिए, जहां इन्हें टाइम को इन्वेस्ट करना है, वहां ये वेस्ट करते हैं जाके टाइम, है ना। जहां वेस्ट करना चाहिए, जहां पे देना ही नहीं चाहिए, वहां ये फुल डेडिकेशन होकर देंगे, एकदम सीधे के हाँ भाई ये बढ़िया चीज है। तो राहुल क्या था? बैक बेंचर, तो इसका दिमाग चलता नहीं था, दिमाग बेसिकली था लेकिन इसको यूज नहीं करता था, ये खुरापाती में ज्यादा था। इसकी मम्मी बहुत परेशान थी। वही पूजा दूसरी तरफ स्मार्ट गर्ल, है ना, टॉपर लड़की थी। तो उसकी मम्मी चाहती थी राहुल की कि पूजा का जो जीन है वो किसके अंदर आ जाए? राहुल के अंदर। देखो मैं तो पहले बता दूं, जैसे मेरी मैम ने मुझे पढ़ाया था वैसे मैं तुमको पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल सेम तरीके से, सेम एग्जांपल लेके, पर बच्चों के नाम थोड़ा अलग कर दिए मैंने, है ना। तो हुआ क्या था? पूजा के पास क्या था, है ना। पूजा के पास क्या था? डिजायरेबल जीन। डिजायरेबल जीन कैसे? हमें पूजा से ही तो वो दिमाग वाला जीन चाहिए ना, तो इसलिए पूजा के पास क्या था? डिजायरेबल जीन था। कैसा था? डिजायरेबल, है ना जी। पूजा के पास मेरा क्या था? डिजायरेबल जीन था।
ठीक है। अब जैसे मान लो मेरा क्या है, ये डीएनए है, ठीक है। डीएनए के बीच में ये है वो डिजायरेबल जीन जो मुझे चाहिए था। अब ये है जो डिजायरेबल जीन, अब मैं इसके ऊपर क्या चलाऊंगी? मुझे इसके ऊपर क्या चलानी पड़ेंगी भाई? मुझे इसके ऊपर चलानी पड़ेंगी कैची। एक कैची मैंने यहाँ मारी, एक कैची यहाँ मारी, तो उसका नाम क्या था? आर ई। क्या था उसका नाम? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, है ना। क्या था? आर ई मैंने इसके ऊपर मारी। अब जैसे ही मैंने इसके ऊपर आर ई मारी, भाई साहब, आर ई मारी, अब मेरा क्या निकल के आया? मेरा डिजायर्ड जीन निकल आया, है ना। आर ई मारी तो ये मेरा क्या निकला? कैची मारी, दोनों से, अरे सिंपल है, ये मेरा डिजायर्ड जीन है, ठीक है, ये पेन समझो, है ना, ये मेरा डिजायर्ड जीन है ना। अब मुझे ये चाहिए, ये वाला पोर्शन चाहिए, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे दोनों पड़े ऐसे काट दी। जब मैं ऐसे काट दूंगी तो ये बीच का जो पोर्शन है, थंब वाला, थंब देखना मेरा, है ना, ये जो बीच का पोर्शन है वो मुझे चाहिए, तो अब ये तो फिर निकल आएगा ना, सिंपल सी बात है। तो निकल आया, तो यही मेरा क्या है? डिजायर्ड जीन। DSIOED, डिजायर्ड जीन को पार्टी बना लो, डिजायर्ड जीन निकल आया। या जिसको हम क्या बोलते हैं? एलियन पीस ऑफ डीएनए। एक और नाम है इसका, लिख लो, दैट इज कॉल्ड अ एलियन, है ना। पी, अरे अरे, ये क्या हुआ? PEIC, पीस ऑफ डीएनए। अगर कहीं स्पेलिंग गलती हो जाए तो क्षमा करें, पढ़ने पे ज्यादा ध्यान देना, है ना। एलियन पीस ऑफ डीएनए, हमने इसको काट के भाई डिजायर्ड जीन निकाल लिया। अब ये डिजायर्ड जीन क्या है? पूजा के दिमाग वाला, जो पूजा स्मार्ट वर्क करती है ना, स्मार्ट वर्क का ये जीन है। अब ये स्मार्ट वर्क हमें राहुल के अंदर घुसाना है ताकि वो भी फर्स्ट रैंक को ला सके, है ना। अब ये घुसाएंगे कैसे? क्योंकि ना तो पूजा राहुल से बात करती है, ना राहुल पूजा से बात करती है, लेकिन राहुल अंजलि का दोस्त है ना, और अंजलि पूजा की दोस्त है। तो अब कहीं से रिलेशन निकल रहा है कि ए बी का दोस्त है और बी सी का दोस्त है, तो कहीं ना कहीं ए और सी का हम दोस्त बनवा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया? हमने अंजलि का यूज किया। राहुल तो भाई दोस्त था अंजलि का, उसने क्या करा? उसने यूज किया, है ना, अंजलि का, कि अंजलि तू मेरी एक हेल्प कर दे। वो भी भावनाओं में बह गई। बता भाई तुझे क्या हेल्प चाहिए? तो बोलता है कि मेरी हेल्प करा दे। तो वो कहता है ठीक है मैं करा देती हूँ तेरी हेल्प। तो उसने, अंजलि ने क्या किया? हेल्प करवाई। क्या करवाई? हेल्प इन ट्रांसफर। कैसे? मैं हूं तो बताने के लिए, वही बताने के लिए हूँ। ट्रांसफर, उन्होंने हेल्प, उसने हेल्प करवाई ट्रांसफर में। कैसे? ये जो डिजायर्ड जीन था, इसको मैं कहा लेके गई? इसको मैं लेके गई वेक्टर में। क्या लेके गई? वेक्टर में। ये जो डिजायर्ड जीन था, ये मेरा चला गया कहाँ? वेक्टर, है ना। वेक्टर के अंदर मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। वेक्टर को भी मैंने सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया। कहाँ गई मेरी पर्पल वाली? वेक्टर को भी मैंने सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया। अब वो क्यों कट किया वो मैं आगे बताऊंगी, है ना। ताकि सेम, ऐसा समझो कि सेम उसके ऊपर कुछ कुछ बॉन्ड्स चिपक जाए, है ना, सेम टाइप के। तो इसलिए मैंने सेम आरी से, जैसे मान लो वन, है ना, जैसे मान लो मैं किसे कट कर रही हूँ? मान लो मेरे पास एक चाकू है, मैंने चाकू से, है ना, किसी को मारा, है ना, उसका खून इस पर चिपक गया। अब उसी सेम चाकू से मैंने दूसरे को मारा, तो ये जो खून है वो वहां पर भी तो चिपकेगा ना। तो कहीं ना कहीं सेम सेम चीजें आ रही है ना। तो इसीलिए मैंने क्या करा, सेम आरी से मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों को काटना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने काट दिया। अब ये जो डिजायर चीज था मैंने वेक्टर के अंदर डाल दिया। ये कौन है मेरा? वेक्टर। वेक्टर कौन है? अंजलि। अंजलि क्या करेगी? हेल्प करेगी राहुल के अंदर स्मार्ट वर्क का जीन घुसाने में, है ना। है ना। अब क्या होगा? क्या, थोड़ा समझो, थोड़ा समझो। ये है क्या? मेरी अंजलि। अंजलि क्या है? मेरी वेक्टर, VECTOR, वेक्टर, है ना। कौन है अंजलि? अंजलि मेरी वेक्टर है। क्या है मेरी? अंजलि वेक्टर है, वेक्टर। कौन सा कलर था? ये वाला था, है ना। अब हुआ क्या? जब मैंने वेक्टर के अंदर डिजायर्ड जीन को डाल दिया, उस टाइम पे वो वेक्टर अभी भी वेक्टर ही कहलाएगा? नहीं, अब उसका नाम चेंज हो गया। पहले वो वेक्टर था। जैसे मान लो ये पूरा सर्कल था, मैंने आगे से कट मार के ये ऐसा हो गया, कट गया। ये फुल सर्कल था, मैंने आगे से कट मार के इतने एरिया को निकाल दिया। तो अब ये क्या बन गया? इसके अंदर एरिया बच गया। फिर मैंने इसके अंदर क्या करा? कुछ चीज है नहीं, चलो इसी से समझा देती हूँ। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। ये क्या है? मेरा डिजायर्ड जीन, जो मैंने कहां से लिया था? पूजा से लिया था, है ना। अब वो मैंने इसके अंदर डाल दिया, स्मार्टनेस वाला जीन।
तो अब ये अभी भी वेक्टर कहलाएगा? द आंसर इज नो। अब ये क्या कहलाएगा? अब ये कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। अब इसका नामकरण हो चुका है। क्या नामकरण हुआ है? रुक जाओ, पिंक कलर लेती हूँ, है ना। अब इसका, अरे नहीं, हाँ, अरे यार, पिंक कलर नहीं मिल रहा कोई भी अच्छा। ये वाला ले लो, ब्लू। चलो इसी को ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। कहाँ पे थी? इसका नाम क्या कहलाएगा? अब मेरा कहलाएगा, ये मेरा क्या हो गया? रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। चलो पूरा ही नाम लिख देती हूँ आपकी तसल्ली के लिए। क्या नाम है इसका? रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट, है ना, वेक्टर्स। नोट साथ के साथ बनाना, क्योंकि बायो विदाउट नोट समझ में नहीं आएगी। आप ऐसे बैठे हुए, नींद आ रही होगी अब आपको, है ना। विदाउट, विदाउट वेक्टर कह रही हूँ मैं, विदाउट नोट्स बोलने वाली थी। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, अब इसका नाम का क्या हो गया? रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, ठीक है। हमने सही है, हमने पूजा के अंदर इंटेली जो स्मार्टनेस वाला था वो जीन मैंने निकाल लिया। अब अंजलि के थ्रू मैं कहाँ पे पहुंचा रही हूँ? राहुल के पास पहुंचा रही हूँ, ठीक है। अब राहुल क्या है? मेरा होस्ट। राहुल कौन है मेरा? ये मेरा होस्ट है ना। तो अब हुआ क्या, जैसे मान लो इसका, ये राहुल का सेल है ना, ये उसका कुछ डीएनए है ना। अब इस, ये जो रिकॉम्बिनेंट था वेक्टर, इसको मैंने इंसर्ट कर दिया, है ना, किसके अंदर? है ना, किसी के अंदर तो डाला है मैंने। किसके अंदर डाला? राहुल के अंदर डाल दिया। तो ये अब मेरा कहाँ चला गया? ये देखो, ये मेरा इसके अंदर एंटर कर गया। बिल्कुल कर गया, हाँ जी, कर तो गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मतलब मैंने वेक्टर को, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर था, उसको जब मैं होस्ट के अंदर इंसर्ट कर दूंगी, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन। कि मैंने क्या कर दिया? ट्रांसफॉर्म कर दिया। क्या कर दिया भाई? मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया। क्या बोलेंगे इसको? मैं TRANSFO ON आ गई, मुझे लगा बड़ी हो जाएगी। ट्रांसफॉर्म कर दिया मैंने। क्या कर दिया? ट्रांसफॉर्म। अब भाई सिंपल सी बात है, ट्रांसफॉर्म करने के बाद अब इसकी क्या बन जाएगी? मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी, सिंपल। ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब ट्रांसफॉर्म के बाद भाई ये क्या हो जाएगा मेरे पास, है ना। ये मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया था। अब मैं इसकी क्या करूंगी? कुछ तो करूंगी। क्या करूंगी? आउच, 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 आउच। रुको, ये मैं ट्रांसफॉर्म कर दिया। उसके बाद अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इसकी मल्टीपल कॉपीज को बना दो मैं। कैसे? जैसे यहाँ भी मेरी सेम चीज हो गई, यहाँ भी ये आ गई, यहाँ भी ये आ गई, है ना। और भी ऐसी बन गई, और भी बहुत कॉपीज बनती चली गई, है ना। और भी बन गई, ये भी बन गया, ये भी बन गया, सब में सेम चीज आ रही है ना। मल्टीपल मैंने क्या कर दी? कॉपीज को बना दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीन क्लोनिंग। इसका डीएनए, इसका डीएनए, ठीक है। अब इसको बनाती हूँ और एक और चीज को, उसको अंदर जो हमने डाला था स्मार्टनेस वाला कुछ कुछ, है ना। ये रहा वो, ये रहा वो, है ना। अब ये क्या कहलाएगी? तुमने डाल दिया भाई, तुमने ट्रांसफॉर्म करा दिया होस्ट के अंदर, तुमने राहुल के अंदर। अंजलि ने फुल वफादारी निभाई, फुल उसने अपनी फ्रेंडशिप निभाई, उसने जो बोला था राहुल ने वो अंजलि ने किया। पूरी वफादार थी, बहुत पक्की लड़की निकली अपने वादे की, उसने डाल दिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कि जहां पे बहुत सारे बन जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग, CLONING, है ना।
इसको हम क्या बोलते हैं, जीन क्लोनिंग हो गया। यहां तक तुम्हें पूरा प्रोसेस समझ में आया? कुछ कुछ तो आया होगा, है ना, कुछ कुछ कि दीदी थोड़ा थोड़ा आया। दैट इज गुड, है ना, गुड। मेरे पेज भी खत्म हो गए, देखो, रुको, और पेज ऐड कर लूं मैं। ऐड पेज, करंट टेम्पलेट वाला, ऐड पेज, करंट टेम्पलेट, ऐड पेज, करंट टेम्पलेट। तो मालूम है हम लोगों ने कितने कर लिया पेजेस? 4th 5th पेजेस पे हैं हम। अब ये तो समझ में आ गया, अब थोड़ा जीन क्लोनिंग के बारे में समझ लें। क्या होता है जीन क्लोनिंग? इतनी देर से आप बताए जा रही हैं जीन क्लोनिंग, लेकिन हमें तो इसका मतलब ही नहीं पता। कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है हम पे, मैम, दीदी, है ना। तो जीन क्लोनिंग किसे बोलते हैं? मल्टीपल कॉपीज को बनाना, क्लोन। अगर तुम लोगों ने देखा होगा डोरेमोन, तो डोरेमोन में वो खाके कुछ क्लोन्स बनाते थे, वैसा ही सेम क्लोन डिट्टो। तो मतलब होता क्या है, जब कॉपीज बनती है मल्टीपल टेम्पलेट डीएनए की, उसको हम जीन क्लोनिंग बोलते हैं। तो अब उसी को मैं इंग्लिश में उतार रही हूँ। क्या बोलती हूँ इसको? मैं क्या बोलूंगी इसको? मैं ये बोलूंगी, मेकिंग मल्टीपल making multiple copies making multiple copies of template किसके? टेम्पलेट डीएनए को, वही मेरा जीन क्लोनिंग कहलाता है। अब मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, तुम लोग भी पी लो यार, मेरा गला सूख गया, है ना। हाँ, ये हो गया टेम्पलेट डीएनए, ठीक है, बिल्कुल। अब तुम इसमें कुछ चीजें देखो। मैंने अभी जो तुम्हें स्टार्टिंग से लेके अभी तक प्रोसेस बताई, अब मैं तुम्हें पूरी वो प्रोसेस लिख के बताने वाली हूँ। तुम्हारे दिमाग में एकदम ना चिपक जाएंगी। कैसे? जैसे मैंने सबसे पहले क्या किया था, सोचो। पूजा, अंजलि और राहुल, 3 लोग लिए थे मैंने, है ना, 3 लोग लिए थे। अब तीनों के साथ मैंने किया क्या? सबसे पहले मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने क्या किया? मैंने आइसोलेट किया ना डिजायर्ड जीन को। तो वही मुझे करना है। पहला क्या था? आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। मैंने आइसोलेशन किया डिजायर्ड जीन का। दूसरा स्टेप क्या किया? सोचो, दिमाग में रिकॉल करो कि पहला तो आइसोलेट किया था, दूसरा उन्होंने क्या किया? क्या किया था? कुछ तो किया था। मैंने दूसरी चीज क्या करी? मैंने डिजायर्ड जीन को निकालने के बाद क्या बनाया था? रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, है ना। तो दूसरा मेरा क्या आता है? दूसरा मेरा क्या हो गया कि मैंने क्या किया? कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। अरे यार, शिट, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बनाने के बाद मैंने थर्ड चीज क्या करी थी? सोचो सोचो सोचो, दिमाग में सोचो। ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्म किया था उस रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को किसके अंदर? होस्ट के अंदर, है ना। तो थर्ड मेरा स्टेप क्या आ जाएगा? दैट इज इंट्रोडक्शन टू द होस्ट, जिसका मैंने नाम क्या लिया था? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, MATION, है ना। थर्ड स्टेप ये था। फोर्थ क्या था? फोर्थ क्या हुआ था? सोचो सोचो। मैंने लिया, उसको इंसर्ट किया, है ना, जिससे मेरा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बना। फिर मैंने उसको किसके अंदर डाला? होस्ट के अंदर इंसर्ट किया। फिर उसके बाद क्या था? बोलो 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 बोलो। जीन क्लोनिंग हुई थी ना। यस यस यस। जिसको हम क्या बोल सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन हुआ ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, है ना। तो फोर्थ क्या हुआ मेरा स्टेप? फोर्थ स्टेप इज मल्टीप्लीकेशन
replication of recombinant DNA, है ना। फिर मल्टीप्लीकेशन हुआ रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, वो तो ठीक है, लेकिन किसके अंदर हुआ था, ये तो सोचो किसके अंदर हुआ था, जल्दी सोच के बता दो कि भाई होस्ट मल्टीप्लाई किया था होस्ट के अंदर, है ना। तो फिर तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, होस्ट मल्टीप्लाई। अब तो मैं पूरी समझ में आई कहानी। एक तो यार मेरी स्पेलिंग PLY। अब तो मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि इतनी देर से मैं जो बोले जा रही थी कि भाई ये अब कहीं ना कहीं तो मैं क्लियर सा कुछ कुछ दिख रहा है कि हाँ अब दिख रहा है ना, दिमाग की बत्ती जली ना। अब इतना तो सब मैंने पढ़ लिया, थोड़ा अब इसकी हिस्ट्री के बारे में भी जान लो यार, तुम बड़े वैसे हो हैं, रो रहा है बैठ के साइड में कि तुम मेरी हिस्ट्री के बारे में क्यों नहीं जानते हो, है ना। तो जीन क्लोनिंग की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो हिस्ट्री पे आते हैं। अरे मेरा ब्रेसलेट, हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं सो दैट इसको बुरा ना लगे, इसको थोड़ी संतुष्टि मिल जाए, है ना। तो हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। कब की बात है, 1972 की। ये बात है 1972 की, जहां पे दो साइंटिस्ट थे, है ना। कौन, दो लोग निकल कर आए, हर्बर्ट एंड स्टैनले कोहेन। हर्बर्ट एंड स्टैनले कोहेन निकल कर आए। कौन, दो प्राणी निकल कर आए, हर्बर्ट और स्टैनले। इन्होंने किया क्या, कुछ तो उन्होंने कलेक्टिव करी होगी, कुछ तो उल्टी सीधी हरकत करी होगी जो इनका नाम आ रहा है। बिल्कुल करी थी। क्या करी थी वो तुम देखो। इन्होंने क्या लिया, इन्होंने एक चीज देखी, क्या नोटिस करी, जैसे ये क्या है ना, ये कुछ कुछ है, क्या है, ये सैल्मोनेला टाइफी है। कौन है ये, सैल्मोनेला टाइफी। अच्छा एक क्वेश्चन है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ चुके हो, ये बताओ सैल्मोनेला जो टाइफी है वो क्या कॉज करता था, नाम से समझ में आया, टाइफाइड टाइफाइड करेगा, सिंपल है यार, है ना। सैल्मोनेला टाइफी, दो चीज थी, सुनते रहना मेरी एक चीज सुनते रहना, है ना। और यहाँ पे मैं कुछ बना लेती हूँ एक डायग्राम। अब तुम थोड़ा सा सुनो। इन्होंने देखा, कौन, स्टैनले थे, इन्होंने एक चीज नोटिस करी। क्या नोटिस करी कि जो सैल्मोनेला टाइफी था ना, उसके अंदर एक चीज थी। हाँ एक चीज थी, क्या चीज थी अभी बताती हूँ मैं, है ना। उसके अंदर एक चीज थी, वो चीज ये थी कि इसका जो नेटिव प्लाज्मिड था उसके पास क्या था, एंटीबायोटिक जीन था। सैल्मोनेला टाइफी के पास, सैल्मोनेला टाइफी के पास क्या था, स्टैनले ने एक चीज देखी, उन्होंने क्या देखा कि जो सैल्मोनेला टाइफी है ना, उसके पास क्या है, उसका जो नेटिव प्लाज्मिड है, उसका जो नेटिव प्लाज्मिड है उसके पास क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। उसके पास क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। तो ये क्या है मेरा, रुक जाओ, दूसरे कलर से लिखूं, यहीं से लिख दूं, चलो यहीं पे लिख देती हूँ, थोड़ा छोटा करके, है ना। ये चलो यहीं पे लिखती हूँ, नेटिव प्लाज्मिड। अरे यार थोड़ी जगह भी तो नहीं बचती, एक मिनट रुको। यहाँ पे सही है ना। अब लिखते हूँ, ये क्या है उसका, नेटिव प्लाज्मिड, है ना, क्या है उसका, नेटिव प्लाज्मिड, बिल्कुल ठीक है। इन्होंने देखा कि इसका जो नेटिव प्लाज्मिड है उसके पास एक चीज है, वो चीज का नाम क्या है, दैट चीज इज कॉल्ड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है इसके पास, इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। तो इन्होंने सोचा कि इकोलाई के पास तो ऐसा नहीं है। इन्होंने क्या सोचा कि भाई सैल्मोनेला टाइफी के पास है, लेकिन इकोलाई के पास तो नहीं है, तो क्यों ना इस जीन को ट्रांसफर किया जाए, कहां पे, इकोलाई के अंदर, ताकि वो भी भाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बन सके, उसके पास भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आए, है ना। तो वही इन्होंने किया, है ना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जो इकोलाई है, कौन है, ये इकोलाई है ना। इकोलाई बेचारी शांति से बैठी हुई है, लेकिन नहीं बैठने का देंगे, है ना, ये उसका डीएनए है, ठीक है। अब हुआ क्या, सुनो ध्यान से सुनना, है ना। अब सैल्मोनेला टाइफी कैसा बैक्टीरिया है,
यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक बताओ। प्रोकैरियोटिक है ना, प्रोकैरियोट है मेरा, कौन है प्रोकैरियोट। हुआ क्या, ये क्या है मेरी नेटिव प्लाज्मिड है ना, ये वो जीन है जो मुझे चाहिए था। तो अब मैंने क्या करी, मैंने इस पे चलाई कौन कुछ तो चलाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या चलाया मैंने, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस चलाया, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस चलाया, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस चला के मैंने जो डिजायर्ड चीज मुझे चाहिए था वो मैंने निकाल लिया। हाँ, अब बेचारा ये छोटा सा नन्हा सा प्लाज्मिड ऐसे ही बचा है। अब इसका जो मैंने मैंने डिजायर्ड जीन निकाल लिया। हंसी और आ रही है कि बेचारे का ना एक ही उसके पास क्वालिटी थी वो भी मैंने निकाल के रख दी। उसने क्या किया, ये DSOOETT जीन जो मुझे चाहिए था वो मैंने ले लिया। अब मुझे मालूम है जब भी मुझे किसी होस्ट बॉडी के अंदर उस डिजायर्ड जीन को डालना होता है तो मुझे क्या चीज, एक चीज की जरूरत पड़ती है। उस चीज का नाम बताओ दोस्तों, उस चीज का नाम है वेक्टर। तो अब मैं लेकर आती हूँ वेक्टर, है ना। कौन सा वेक्टर लिया मैंने यहाँ पे, प्लाज्मिड वाला। कौन सा वेक्टर ले रही हूँ मैं यहाँ पे, प्लाज्मिड। तो मैंने यहाँ पे एक वेक्टर लिया, अरे बाल आ रहे हैं आज, वेक्टर लिया, क्या उस वेक्टर का नाम क्या है, प्लाज्मिड। अब ये वेक्टर है, ठीक है ना, ये मेरा वेक्टर है, ये मेरा वेक्टर है, क्या मेरा वेक्टर। अब इसको भी मैं क्या करना पड़ेगा ना, सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करना पड़ेगा, तभी तो भाई सेम साइड्स बनेंगे उसके पास। कट कर लिया, ये मेरा था क्या, प्लाज्मिड। कौन सा वेक्टर लिया मैंने, प्लाज्मिड ले लिया। अब ये जो वेक्टर था सेम कट करके इसको भी निकाल दिया, तो अब इसका जो पोर्शन था ओवरऑल वो कैसा बना, ये जो प्लाज्मिड है, अरे ये वाला जो प्लाज्मिड है ये क्या बना, जब मैंने इतने पोर्शन को कट कर दिया तो ये इतना ही तो बचा। अब ये तो निकल ही जाएगा, इसको तो हमें लेना नहीं है। तो बना क्या ये, तो ये बना ऐसा कुछ, है ना, ऐसा ही तो बना। और ये जो डिजायर्ड जीन था वो मैंने इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो अब जब इस डिजायर्ड जीन को इसके अंदर ट्रांसफर करूंगी तो ये कुछ ऐसा बनेगा, है ना। इसका नाम अब क्या हो गया बताओ, बताया था कि जब भी वेक्टर होता है नॉर्मली उसके ऊपर जब डिजायर्ड जीन आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। क्या हो गया मेरा ये, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बोल सकते हैं, है ना। अब ये मेरा बन गया, अब सिंपल है यार, इसको ट्रांसफर कर देना है किसके अंदर, इकोलाई के अंदर। अरे इसको क्या होगा, है ना, इसको मैंने किसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, मैंने इकोलाई के अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो ये आ गया मेरा इकोलाई के अंदर ये रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, है ना। अब भाई सिंपल है, इसके बाद फिर क्या होगी, जीन क्लोनिंग होगी, ये नंबर को मल्टीप्लीकेशन करेगा। इसने क्या किया, इसने अपने नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया, है ना। ये यहाँ भी बना, यहाँ भी बना, है ना, यहाँ भी बना, यहाँ भी बना, चारों तरफ अपनी वो प्रजाति फैला फेंक दी इसने, है ना। ये 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 और ये यहाँ पे ही आ गया, ये यहाँ पे ही आ गया, यहाँ पे ये आ गया। तो ये मेरे इसने क्या बना ली, जिंदी क्लोनिंग बना ली। तो अब तुम्हें को समझ में आ गया, है ना। यही मैंने जो इस पेज पे लिखा था, है ना, वो मैंने इस पेज पे तुम्हें एकदम डायग्राम के थ्रू समझा दी और हिस्ट्री बता दी इन्होंने कैसे क्या निकला। तो यहाँ से हमारा जीन क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट निकल कर आया था। अब 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं इसमें, उसे तुम याद रखना। क्या होता है तुम्हारे पास, यू हैव 3 बेसिक स्टेप्स, है ना। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसके बारे में, 3 बेसिक स्टेप्स के बारे में। तो जल्दी से लिख लो, क्या, लिखो लिखो, 3 बेसिक स्टेप्स हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए। अरे मेरा ब्रासलेट, 3 बेसिक स्टेप्स, 3 बेसिक स्टेप्स। इसको बॉक्स बना के थोड़ा सा सुंदर बनाते हैं, है ना। तो सबसे पहले स्टेप कौन सा आता है ना। नंबर 1 स्टेप कौन सा हो गया तुम्हारे इसके अंदर,
तुमने क्या किया था, तुमने आइडेंटिफिकेशन किया था डीएनए का डिजायर्ड जीन के साथ, मतलब तुमने आइडेंटिफाई किया डीएनए को और किसके साथ, डिजायर्ड जीन के साथ किया था। तो तुमने क्या किया, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई किया डीएनए का विद DSIRED डिजायर्ड, है ना, जीन के साथ। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या था, जब तुमने आइडेंटिफाई कर लिया फिर तुमने क्या करा, इंट्रोडक्शन कर दिया, इंट्रोडक्शन डिजायर्ड जीन का, SIRED डिजायर्ड जीन इनटू, या फिर तुम बोल सकते हो, अरे क्या बन गया ये, जीन टू होस्ट में, डिजायर्ड जीन था उसको होस्ट में कर दिया, है ना। फिर तीसरा तुम्हारा जो स्टेप था इंपॉर्टेंट, तुमने क्या किया, फिर तुमने एक मेंटेन करी क्या चीज, है ना, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए, जो इंट्रोड्यूस डीएनए था उसको तुमने मेंटेन किया, तुमने उसको मेंटेन किया डीएनए, अरे इनटू होस्ट, ताकि, है ना, और उसको ट्रांसफर किया प्रोजेनी में, एंड इट्स ट्रांसफर टू प्रोजेनी। ठीक है, ये थे तेरे हमारे अंदर 3 बेसिक स्टेप्स, यही मैंने ओवरऑल अभी तक किया, इतना जो अभी तुम्हें समझाया मैंने। कौन सी स्लाइड है ये, 7th स्लाइड है ना। तो अभी तक यही पूरा ओवरऑल चलता हुआ आ रहा है ना। अब तुम नेक्स्ट चीज बात करते हो, टूल्स। क्या हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, कौन कौन से टूल्स हैं, टूल्स फॉर किसके लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, है ना, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था मतलब रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वाला पोर्शन, उसमें कौन कौन से टूल्स चाहिए होंगे, टेक्नोलॉजी, है ना, वो हमें पता करनी है ना, तो करते हैं। जैसे पहला टूल कौन सा आ गया मेरा, सबसे पहला, तुम्हें पता होगा, तुम सोचो, डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम, मतलब कि सबसे पहले भाई डिजायर्ड जीन तुम्हें मिल गया वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम उसे काटोगे तो टूल्स चाहिए ना उसे काटने के लिए, है ना। तो पहले क्या आ गया तुम्हारे पास, टूल, डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम्स, डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम्स। दूसरा मेरा कौन सा था, वेक्टर, हम हमने क्या करा, हमने करी रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए करने में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए करी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए करने में कौन कौन से टूल्स हमें चाहिए थे हम वो देख रहे हैं। तो पहले था डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम, दूसरा हो गया वेक्टर, वेक्टर के थ्रू ट्रांसफर किया था, है ना। तीसरा मेरा कौन सा आता है, होस्ट ऑर्गेनिज्म, बिना होस्ट के तुम कर किस में रहे हो, है ना, जीएनआईएसएम ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब ठीक है, यहाँ पे तुम कुछ चीजें देखना, जैसे मैं अभी तुम्हें बताने वाली हूँ। कौन सी चीज, डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम है, उसके अंदर हमारी 3 चीजें आती हैं। पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, कौन सी आती है, एंडो, एंडो एक्सो क्या होती है वो आगे बताऊंगी मैं, है ना, एंडो न्यूक्लियसिस। ठीक है, तीसरे नंबर पर मेरी, दूसरे नंबर पर कौन सी आती है, जिसमें तुम्हें क्या देखने को मिलता है, पॉलीमरेज, है ना। तीसरा मेरा क्या आ जाता है भाई, एज लग गया ना जहां भी, वहां समझ लो कि तोड़ने का काम हो रहा है ना। लाइगेज, लाइगेज क्या करता है, फॉर्म करता है, ऐसा नहीं है, जो लाइगेज है
मोस्टली में ऐसा होता है, हर चीज में नहीं होता। जो लाइगेज है, लाइगेज क्या करता है, लाइगेज मेरा फॉर्म करता है, फॉर्म फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड को, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को करता है ना। ये तुमने समझ लिया भाई, टूल्स कौन कौन से थे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिकॉम्बिनेंट डीएनए के है ना, और उसकी टेक्नोलॉजी के। ओ माय, मेरे बॉल निकल आई, सॉरी। अब अगली बात करते हैं, मैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की बात करूंगी अब, फिर न्यूक्लियोसिस की बात करती हूँ उसके बाद, है ना। फिर हम थोड़ा आपको बताएंगे कुछ तो बताएंगे। तो पहले नंबर पे मैं बात करने वाली हूँ, नेक्स्ट ले लेती हूँ स्लाइड, दैट इज कॉल्ड अ restriction enzyme। ठीक है, अब करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इसको एक और नाम से जानते हैं क्या, इनको हम क्या बोल सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इनको हम बोल सकते हैं कि भाई ये मेरे क्या है, केमिकल काइनेज है, उधर काइनेज करूँ, केमिकल नाइफ्स है, केमिकल क्या है, नाइफ्स हो गए। या हम इनको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर, ये तो तुमने हर जगह नाम सुना ही होगा, केमिकल नाइफ्स नहीं सुना होगा, लेकिन मॉलिक्यूलर सीजर्स तो सुना ही होगा, है ना। क्या सुना होगा तुमने, मॉलिक्यूलर सीजर्स। स्पेलिंग थोड़ी गलती हो जाए तो बता देना, है ना। मॉलिक्यूलर सीजर्स दो चीज होगी। अब तुम एक चीज सुनो, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था, है ना, हम्म, समझ गए, वो तो हम ठीक है। हम एक डेट की बात कर रहे हैं, दैट इज 1963 की, है ना। 1963 में क्या हुआ था, सुनो। मेरा इकोलाई था, कौन था मेरा, इकोलाई। इकोलाई का ये कुछ डला हुआ है अपना, है ना, और ये कुछ डला हुआ है, हमें नहीं पता क्या है, हुआ क्या। मैं ऐसे मान के चलो, एकदम बच्चे की तरह सोचो, हमें नहीं मालूम क्या है, बस इकोलाई का कुछ कुछ है, यहाँ इकोलाई का सेल है ना। अब यहाँ पे कौन आया, मेरा बैक्टीरियोफाज, है ना, बैक्टीरियोफाज आया भाई साहब, ये है मेरा बैक्टीरियोफाज। अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, बैक्टीरियोफाज इसका नाम है, तो ये क्या, ये बैक्टीरिया है, कौन है ना, ये बताना। इसके नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें इसका आंसर दूंगी, ठीक है। बैक्टीरियोफाज है ये मेरा, कौन है, बैक्टीरियोफाज फेज, है ना। अब हुआ क्या, इकोलाई था, और ये सर्दियों हो गई है तो मुझे, इकोलाई था, इकोलाई के बाद डिफेंस, देखो, इकोलाई था, इकोलाई के ऊपर किसने अटैक कर दिया, बैक्टीरियोफाज ने अटैक कर दिया, है ना। अब इकोलाई कहता है कि भाई मुझे अपने आप को बचाने कैसे भी करके। अब ये सिमिलर है वैसे, जैसे तुम्हारे घर पे चोर घुस के आएंगे, तो तुम सिंपल सी बात है, उन्हें मारने के लिए कुछ ना कुछ तो करोगे ना, ऐसे बैठोगे तो नहीं कि नहीं भाई हमें डर लगता है हम नहीं कर पाएंगे, नहीं कुछ तो करोगे ना, अपने हाथ पैर चढ़ाओ, कैसे भी चढ़ाओ, कुछ भी चलाओगे, है ना। वैसे बैक्टीरियोफाज किसके अंदर घुसा आ रहा था, इकोलाई के अंदर आता, इकोलाई को आया गुस्सा, तो भाई इतनी हिम्मत। लेकिन इकोलाई के पास दो चीजें थी बचने के लिए, डिफेंस करने की, कैसे, देखो, इकोलाई के पास क्या थी, दो चीजें थी डिफेंस के लिए, मतलब दो चीजों से वो डिफेंस कर सकता था। पहला क्या करता वो, अरे रुक जाओ, थोड़ा सजाने तो दो। पहली थी उसके पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, है ना। दूसरा था मिथाइलेज, मिथाइलेज वो क्या था वो मैं बताऊंगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या था, कि मतलब मान लो कि वो बैक्टीरियोफाज ने अपने क्या करा, जेनेटिक मटेरियल को अंदर इंसर्ट किया, किसके अंदर इंसर्ट किया, इकोलाई के अंदर। तो इंसर्ट करते ही उसने क्या करा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने, आरई ने काट के रख दिया उसका जेनेटिक मटेरियल, ऐसे हमारा इकोलाई बच गया, है ना। आरई ने क्या किया, कट द जेनेटिक मटेरियल, कट जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियोफाज, है ना, उसका जेनेटिक मटेरियल को कट कर डाला।
अब एक तो उसके पास ये था, या तो वो ऐसे बच सकता है, नहीं तो दूसरा ऑप्शन उसके पास ये था कि उसने ऐड करना है क्या मिथाइल ग्रुप को, है ना, मिथाइलेज हो गया, मतलब क्या हो गया यहाँ पे, उसने ऐड कर दिया, एडेड मिथाइल, एक मिनट, मिथाइल ग्रुप को। समझ में आया तुम लोग, है ना, ये उसने किया। अब यहाँ पे तुम कुछ चीज समझो, क्या चीज को समझे हम, हमें भी तुम बताओ, बता रही हूँ। जैसे हुआ क्या था, ये जो आदि है, आदि किससे ऑब्टेंड हुआ था, तो इट इज ऑब्टेंड फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, है ना, किससे ऑब्टेंड हुआ था, तो ऑब्टेंड फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, है ना, किससे ऑब्टेंड हुआ था भाई, ये प्रोकैरियोट से ऑब्टेंड हो गया, है ना, प्रोकैरियोट से। और इसमें ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये उसमें पूछी जाती है, इसको मैं रेड कलर से लिखूंगी, कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये है कि भाई 900 जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो अभी तक क्या हो चुके हैं, आइसोलेट हो चुके हैं, किसमें से, फ्रॉम 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, है ना, तो 900 आरई हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरियाज है ना, बैक्टीरिया के 230 स्ट्रेन से कितने अभी तक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स निकल चुके हैं, 900 कितने निकल चुके हैं, 900 मतलब 900, है ना, 900 निकल चुके हैं। और एक इंपॉर्टेंट लाइन और है, क्या इंपॉर्टेंट लाइन है, वो ये है कि फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा था, ये क्वेश्चन आता है ना, तो भाई देखो, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम क्या है, दैट इज हिंद टू, क्या नाम है भाई इसका, हिंद टू, इसको तुम सजा लो जिसमें तुम सजा सकते हो, आफ्टर ऑल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या है, हिंद टू उसका नाम, क्या है, हिंद टू। अब जो हमारे पास फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, इसके पास कितने बेस पेयर्स हैं, कितने बेस पेयर का सीक्वेंस है, तो आंसर इज 6। इसके पास क्या है, इसके पास क्या हुए थे, रिकॉग्नाइज हुए थे, रिकॉग्नाइज 6 बेस पेयर सीक्वेंसेस, बेस पेयर के सीक्वेंसेस कितने रिकॉग्नाइज हुए थे, 6, ठीक है। अब ये कंप्लीट हुआ, अब इतना तो हमने समझ लिया आर ई क्या होती है, पर ये तो बताओ उसका नामकरण, कि तुमने जो इको R1 लिखा वो कैसे लिखा, है ना, हिंद टू लिखा, वो हिंद सेकंड लिखा, वो कैसे लिखा, तो कहीं ना कहीं कुछ तो होगा, बिल्कुल सही है। अब हम इसकी नामकरण करने जा रहे हैं, नेमिंग ऑफ RE, है ना, नेमिंग करते हैं RE की। तो पहला मेरा कौन सा था, इको R1 को मैं बड़ा बड़ा लिख देती हूँ यहाँ पे, ई को R1, है ना। अब तुम देखो, ई को, जो उसका जो फर्स्ट लेटर है दैट इज ई, ई कहां से आया है मेरा, जो मेरा ई है वो मेरा जीनस होता है, और जो को है वो मेरे क्या है, स्पीशीज, जीनस स्पीशीज दो होते हैं ना, तो वैसे ही हमारा जो ई मेरा निकल कर आया वो क्या है, जीनस का फर्स्ट अल्फाबेट है, जीनस फर्स्ट अल्फाबेट, अल्फा, अरे यार, अल्फाबेट, है ना, जो कि कैसे होता है हमें मालूम है, हमने अगर तुम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 11th का तो तुम्हें पता होगा। क्या, कि भाई जो जीनस होता है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैसा होता है, कैपिटल होता है, तो वो है इसमें दिख रहा है देखो, है ना, क्या होता है, कैपिटल
फिर जो हमारा सेकंड आया था दैट इज कॉल्ड स्पीशीज, SPECIE स्पीशी आता है। ये मेरा कैसा होता है, स्मॉल होता है, स्मॉल, ठीक है। आर क्या है, व्हाट इज आर, आर इज द स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन है भाई, आर स्ट्रेन है ना, आर क्या हो गया मेरा, स्ट्रेन हो गया। और वन क्या हो गया, इक्व आर वन बोलते हैं, ये क्या होता है, रोमन नंबर जो चलते हैं ना, उसमें 1 2 3 ऐसे करके आते रहते हैं हमारे, ठीक है। तो ये क्या होता है मेरा, ऐसे करके कुछ, मेरे बाल खराब हो रहे हैं। यहाँ पे क्या हो गया मेरा, वन, वन में क्या होता है मेरा, रोमन, वन क्या है मेरा, रोमन न्यूमरल, रोमन न्यूमरल बोल दो, रोमन नंबर बोल सकते हो, है ना, ये भी बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो, ऑर्डर इन विच एंजाइम्स वर डिस्कवर्ड, या बोल सकते हो डिस्कवर नहीं, आइसोलेटेड हुए, है ना। तो ये 1 2 3, जैसे मान लो मैंने इको आर वन बोला, फिर दूसरे को बोला मैंने इको आर टू, तो इको आर थ्री, ये किस बेसिस पर लिए गए, ये उनके, है ना, मतलब ऐसे ऑर्डर लिए गए उनके बेसिस पर, जैसे जो पहले आ गया उसका वन नाम दे दिया, जो दूसरा आ गया उसका टू नाम दे दिया, ऐसे करके, है ना। तो 1 2 क्या होता है, ऑर्डर इन विच, जहाँ पे क्या होता है, एंजाइम्स वर आइसोलेटेड, यहाँ पे एंजाइम्स मेरे कैसे होते हैं, आइसोलेटेड। अब मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ एक और का, हिंद टू का, हिंद टू का एग्जांपल दो और उसमें से बताओ कि भाई क्या क्या आ रहा है ना। जैसे मैं, रुक जाओ, एग्जांपल देती हूँ, एच, थोड़ा दूर लिखना पड़ेगा इसके लिए, HIND और सेकेंड, है ना, है ना, ये है। अब तुम मुझे बताओ इसका कौन सा क्या है फीचर, है ना, HIND और सेकेंड वाला, ध्यान से सुनो, खुद करो, फिर बताना, है ना। एच क्या होगा मेरा, स्पीशी, वो जीनस होगा, ये तो मैं मालूम है, लेकिन ये है क्या, तो दैट इज कॉल्ड द हेमोफिलस। क्या है, हेमोफिलस है। आईएन मेरा क्या है, स्पीशीज है, हमें पता है, लेकिन इसका नाम क्या होगा, इन्फ्लुएंजे, इन्फ्लुएंजा, ठीक है। डी क्या है, डी इज अवर स्ट्रेन, एंड सेकेंड, व्हाट इज सेकेंड, सेकेंड इज द ऑर्डर। क्लियर। अब नेक्स्ट मैं बात करने वाली हूँ किसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। न्यू न्यूक्लियस के बारे में अपन लोग बात करने वाले। मेरा माइक तो नहीं बंद हो गया, चल रहा है। एक बार क्या हुआ था, ऐसे पढ़ा रही थी मैं तो माइक ही मेरा बंद हो गया था, ठीक है। न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो न्यूक्लियस होता क्या है भाई, जब हम न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रैंड्स को कट मारते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, है ना। तो कट द स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, हमने जो स्ट्रैंड्स थे न्यूक्लिक एसिड के उसको कट मारा। अब जब हम कट मारेंगे तो उनको क्या बोल देते हैं, वो मेरे क्या कहलाएंगे, न्यूक्लिक एसिड कहलाएंगे, न्यूक्लिक एसिड कहलाएंगे, नो, न्यूक्लियस। तो हुआ क्या, कट द स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अरे यार फेस पे क्या हो रहा है, मेरी इचिंग हो रही है बहुत ज्यादा। अब न्यूक्लियस क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, एक होता है एंडोन्यूक्लियस। दो टाइप के तुम्हें न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, एक्सो और एंडो, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे मान लो ये मेरे क्या दे रखा है, डबल स्ट्रैंडेड DNA दे रखा है, ठीक है, ठीक है। ये रहा, यहाँ भी भाई मेरे डबल स्ट्रैंडेड DNA दे रखा है, एक्सो एंडो दोनों में, है ना। अब मान लो एंडो और एक्सो,
दो टाइप के न्यूक्लियस होते हैं। एक्सो है तो एक्सो क्या करता है, बाहर साइड पर कट मारता है। एक्सो मतलब बाहर साइड पर कट मारेगा। एंडो है तो एंडो क्या करता है, इनसाइड कट मारता है। एंडो मतलब अंदर, अंदर कट मारेगा। तो अगर मेरा ये बाहर कट मार रहा है तो तुम्हें कैसे स्ट्रेंथ्स देखने को मिलेंगे, तुम्हें कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे कि सिर्फ ये रहेगा और बाकी के क्या होगा, ये उड़ गए मेरे, है ना। कुछ इस टाइप को तुम्हें देखने को मिलेगा। एंडो न्यूक्लियस है तो ये कैसे कट मारेगा कि भाई इसने क्या करा, इसने 3 पार्ट में डिवाइड कर डाले। ये भी है, ये भी हो गया, एंड देन ये भी हो गया, है ना। 3 पार्ट्स में कट कर मार डाले। तो एक्सो न्यूक्लियस होता है तो वो क्या करेगा, बाहर साइड पर कट मारेगा। एंडो न्यूक्लियस है तो वो क्या करेगा, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए उसके अंदर साइड पर कट मारेगा, है ना। तो ये होता है मेरा एक्सो और एंडो में डिफरेंस। अब तुम देखो वर्किंग ऑफ, पेज ऐड करना पड़ेगा, करंट पेज। थोड़ी स्लेट्स की जरूरत है बस, ज्यादा नहीं है। 20 कर लेती हूँ, है ना, 20 20 बस। कौन से स्लाइड्स पे हैं, 13 पे। करते हैं मूव ऑन, है ना। अब हुआ क्या, वर्किंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। क्या वर्किंग होती है, वर्किंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, सबसे पहले क्या वर्किंग होती है, तो तुम्हें दूर से ही दिख रहा होगा, कुछ तो वर्किंग होती है। फर्स्ट हमें क्या करना पड़ता है, पूरा का पूरा स्कैन करना पड़ेगा डीएनए का। मैं क्या कर रही हूँ, जो आदि होती है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले जैसे मान लो आदि का काम क्या होता है, काटना। तो अब ऐसा काटना तो ऐसा है नहीं कि कोई भी डीएनए पकड़ा और कहीं से भी काटना मारना शुरू कर दिया, ऐसा थोड़ी करेगा वो। सबसे पहले डीएनए लेगा, डीएनए को स्कैन करेगा पूरा, है ना। जैसे मान लो ये डीएनए, तो इस डीएनए को पूरा स्कैन करेगा, पढ़ेगा बैठ के, है ना। तो पहले क्या होता है, स्कैन डीएनए। दूसरा मेरा क्या होता है, रिकॉग्नाइज। स्कैन किया डीएनए को, दूसरा क्या होता है, रिकॉग्नाइज करेगा किसको, रेस्ट्रिक्शन साइट को। रेस्ट्रिक्शन साइट को उसने क्या करा, रिकॉग्नाइज किया, या फिर बोल सकते हो रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन साइट भी हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं भाई, रिकॉग्निशन सीक्वेंस। खत्म। थर्ड स्टेप करेगा, वहां पे जाकर चिपक जाएगा, खत्म। स्टिक टू रेस्ट्रिक्शन साइट, और फिर वहां पे जाकर चिपक गया, उसको क्या कर देगा, कट कर देगा। फिर वहां पे क्या कर देगा, कट द डीएनए। क्या करेगा, कट कर देगा डीएनए। डीएनए को कट कर रहा है तो शुगर बॉन्ड कट हो रहे हैं, ठीक है। अब तुम यहाँ पे समझो, जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है उसको वो कैसे पहचानेगा। तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस कैसे होते हैं, कुछ कुछ तो होगा ना उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस कैसे होते हैं, रिकॉग्निशन जो सीक्वेंस होते हैं वो किस वे में होते हैं, वो होते हैं मेरे पैलिंड्रोमिक में। किस में होते हैं, अरे यार फिर ड्रामे करने लगा। किस में होता है, अरे यार स्पेलिंग, पी पैलिन ड्रोमिक। किस में होता है मेरा भाई, पैलिंड्रोमिक में। तो होता है मेरा पैलिंड्रोमिक में। पैलिंड्रोमिक का एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड मलयालम। एज अ मैडम, है ना, डैड, जिसको आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो सेम आने वाला है ना, उसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। जैसे मल, मलयालम, है ना। इसको तुम चाहे आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो, सेम आने वाला है, ठीक है। यहाँ तक तुम्हारा कंप्लीट हुआ। अब कुछ चीज और बात कर लेते हैं, है ना। बस ज्यादा से ज्यादा कितने स्लाइड्स का काम रह गया, एक, दो, दो या तीन, 3 स्लाइड्स का और रहा है काम बस। फिर तुम्हारा मोस्ट प्रोबेबली कुछ चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, है ना। टाइप्स ऑफ आदि,
क्या एक और स्लाइड रह गई है बस, है ना, ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं खींचने वाली मैं। अब सुनो, जो जैसे कि एग्जांपल तुम देखो, रिकॉग्निशन मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। जैसे एंजाइम, कौन सा, इको, इको R1 हो गया, इको R1 हो गया, ठीक है। ये R1, अरे यार रुको, इको R1, ठीक है। इसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस कौन सी है, इसकी इसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस कौन सी है, G A T T C। ये है क्या मेरी 5' to 3', क्या होगी मेरी 5' to 3'। इसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होगी, GATTC। रुको 3' थोड़ा दूर लिखती हूँ, 5' to 3' है, ठीक है ना। वैसे अगर तुम इसको रिवर्स में पढ़ोगे तब भी मेरी यही निकल कर आएगी, GATTC, तब भी मेरी यही होगी क्या, 5' to 3', है ना। 5' to 3' एंड 5' to 3'। ये इको R1 का एग्जाम्पल हो गया। वहीं मैं अगर दूसरी तरफ एग्जाम्पल लूँ किसका, WAM-H1 का, तो मैंने एग्जाम्पल लिया, रुको यहाँ ले लेती हूँ। एक मेरा ये हो गया, दूसरा मैंने ये लिया किसका, WAM-H1 का। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका क्या सीक्वेंस होगा, सिंपल है, इसका सीक्वेंस क्या होगा मेरा, GATTC। ये क्या है, 5' to 3'। अगेन GATTC, 5' to 3', है ना। एक बात याद रखना तुम, अगर तुम 5' से स्टार्टिंग कर रहे हो, है ना, पढ़ने की, तो जो तुम्हारा पीछे वाला पोर्शन है ना, वहीं से तुम्हें 5' से ही पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि तुमने यहाँ से 5' से पढ़ना स्टार्ट किया, यहाँ से तुम क्या कर रहे हो, 3' से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, तो नो, ये गलत बात है। ये तुम पढ़ोगे तो तुम्हारी पैलिंड्रोमिक बनी नहीं पाएगी फिर कभी, है ना। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इसीलिए बोलते हैं ताकि तुम सेम चीज को फॉलो कर रहे हो। यहाँ पे ही हो गया। अब टाइप्स ऑफ आदि पढ़ लो, फिर ये लेक्चर मैं एंड कर दूंगी, है ना। बाकी का पोर्शन कल की वीडियो में होगा, क्योंकि देखो मैं इतना लंबा नहीं खींचना चाहती, दो एक वन शॉट में कंप्लीट करना था। लेकिन ऑल दो मैं पूरा लिख लिख के दिखा रही हूँ आपको, है ना, पूरा लिख लिख के, मतलब आपको समझा भी रही हूँ, है ना, लिखा भी रही हूँ, है ना, बोल भी रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। तो इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है इसमें, है ना। तो कल आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा होपफुली। तो कल तक, कल लास्ट लेक्चर, कितना भी 3 घंटे का हो जाए तब भी मैं एक ही में करूंगी कंप्लीट, है ना, है ना। तो मेरे पे बिलीव रखो, है ना, कल आपका हो जाएगा पूरा कंप्लीट। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ आदि पढ़ लो। आज के लिए आपका इतना ज्यादा ग्रास्पिंग पावर ठीक है, ज्यादा भी ठीक नहीं आपके लिए, है ना। अरे क्या, टाइप्स ऑफ RE, अरे आदि के कितने टाइप्स होते हैं, है ना, कर लेते हैं। 2 टाइप के होते हैं, समझाती हूँ, है ना। पहला मेरा कौन सा आता है, बीच में से काट रही है आ रही, या फिर कहां से काट रही है, एंड से काट रही है। अब तो मेरे दिमाग में थोड़ा सा कुछ डाउट हो रहा होगा कि यार ये तो हमने अभी कुछ चीज पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, कुछ तो पढ़ा था कि भाई एंडो एक्सो का तो कुछ पढ़ा था, तो वो DNA लेवल पे था। ये बात जरूर याद रखना कि ये क्या था, जो एंडो एक्सो का तुम बात कर रहे हो, ये एक्सो एंडो की बात कर रहे हो कि भाई साइड से काटे थे, है ना, बीच से काटे थे। ये किसकी बात कर रही थी, ये तुम डबल स्टैंडर्ड DNA की बात कर रहे हो। लेकिन
अब मैं जो आरी का तुम्हें बताने जा रही हूँ ये किसका है, ये तुमने जो डिजायर्ड जीन ले लिया है वहां की बात चल रही है। कहाँ चल रही है, जो भी तुमने रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस लिया है उसको कट लगा रहे हो अब तक, है ना। तो पहली चीज कौन सी होगी तुम्हारी कि भाई कट एट द सेंटर ऑफ रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस, है ना। दूसरा कट अवे द सेंटर ऑफ कट अवे फ्रॉम द सेंटर, उल्टा क्या लिख रही हूं मैं, कट अवे फ्रॉम द सेंटर, है ना। अब तुम ध्यान से सुनना, जैसे यहां पर मैं कुछ लेती हूँ, ऑरेंज वाले लेती हूँ, ठीक है। मैं अब किस दो एंजाइम ले रही हूँ, एक ले रही हूँ स्मावन, दूसरा ले रही हूँ मैं इको आर वन, है ना। तो स्मावन की जो रिकॉग्निशन रिकॉग्निशन जो सीक्वेंस है वो कौन सी है, कौन सी हो गई हमारी स्मावन की, तो डेट इज सी 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 जी 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 5' to 3', फिर सी 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 जी 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 5'to 3'। ये हो गई आपकी, बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद आपको करना है, कौन सा एंजाइम है, एंजाइम का नाम मैं और लिख देती हूँ, है ना। कौन सा एंजाइम है, तो इस्मा वन, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे मैं कौन सा एंजाइम ले रही हूँ, यहाँ पे जो एंजाइम आ रहा है मेरा दैट इज इको आर वन। इको आर वन का तो आपको याद भी हो गया होगा, दैट इज कौन सा है, जी ए ए टी टी सी 5'to 3', फिर जी ए ए टी टी सी 5'to 3', है ना। ये आपको याद भी हो गया होगा। अब तुम यहाँ पे देखो मैं कट कहाँ पे लगा रही हूँ, मैंने लिखा क्या है यहाँ पे, रिकॉग्निशन सीक्वेंस, मतलब एट द सेंटर, मतलब बीच में से कट लगाऊंगी। ये मार दिया मैंने कट, क्या मार दिया, ये मैंने मार दिया कट, है ना। सेंटर से कट मारा, अब जब सेंटर से कट मारूंगी तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा कि ये 5' है, अरे ये 5' है, तो तुम्हें क्या देखने को मिला, दूसरा कलर लेती हूँ, 5' है तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, सी सी सी, और वहीं नीचे तुम्हें देखने को मिलेगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री जी जी जी, है ना। ये कौन से पे था, 3' में, और बाकी का मेरा क्या हो गया, ये कट हो गया, ऐसे तुम्हें देखने को मिला। वहीं अगर तुम सेंटर से दूर मार रहे हो कट, तुमने सेंटर से दूर कट मारा, जैसे मान लो तुमने यहाँ कट मारा और यहाँ कट मारा, ये क्वेश्चन आता है, याद रखना। मैं गला इतनी देर से चिल्ला रही हूँ, गला फाड़ फाड़ के वो ऐसे ही चिल्ला रही हूँ, क्वेश्चन आता है यहाँ से तुमसे पूछेगा कि जो इको आर वन है तो वहां पे जो मेरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है कहाँ कट मारता है, किसके बीच में, तो आंसर होगा जी और जी ए के बीच में, किसके बीच में, जी ए के बीच में, इसमा वन में सी जी के बीच में, ठीक है, याद रखना, या फिर जी सी पूछ ले, कुछ ही पूछ सकता है। तो अब तुम देखो यहाँ उसने कट मार दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा कुछ कुछ पोर्शन निकलेगा, क्या पोर्शन निकलेगा, ये पूरा का पूरा अगर तुम देखोगे तो यहाँ से ये तुम्हारा कट होके निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, है ना। तो कट किसके बीच में लगाए, ये और लिख देती हूँ मैं, रेड से कट विटमिन जी एंड ए के बीच में, है ना।
इको R1 में कितने बेस पेयर का सीक्वेंस होता है, तो ये भी लिख लो। इसके अंदर किसका होगा, 6 बेस पेयर का क्या होगा इसके पास सीक्वेंस होगा। खत्म खत्म। यहाँ कट कैसा लगा, अब देखो ये 5 प्राइम हो गया, ये 3 प्राइम हो गया। अब तुम देखना यहाँ पे सिर्फ जी बचा, फिर सी, फिर टी, टी, ए है ना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड देन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यही तो बचा। बिल्कुल सही है बचा। अब तुम यहाँ पे देखो, ये मैं बेस्ट एग्जांपल बता रही हूँ, जो मेरी टीचर ने मुझे बताया था वही मैं एग्जांपल तुम्हें चिपकाऊंगी और बेस्ट है। जैसे मान लो तुम लोगों का अगर रिलेशन चल रहा होगा तो तुम्हें पता होगा, अगर तुम्हारा अटूट प्यार है, बहुत ही अटूट प्यार है, तो अगर कोई तुम्हारा तीसरा पर्सन बीच में आएगा तो तुम ऐसा मार के भगाओगे उसे कि आज के बाद मेरे पास आया तो जो ब्लंटली फ्लश कर दूंगी, तो ब्लंटली फ्लश कर दूंगी। तो मेरे पास क्या आया, ब्लंटली फ्लश कर दूंगी, मतलब ये क्या है, बीच में से सेंटर में से कट मारा है, इसके पास कोई बॉन्ड ही नहीं है, आराम से मस्त अपने बॉन्ड चिपका के बैठे हैं, और तुम इसके बीच में आके ना अड़चन बनने हो, कबाब में हड्डी गई के यहाँ, बदतमीज नहीं तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लंट एंड्स बोल देते हैं हम इनको, इनके पास क्या होता है, ब्लंट एंड्स होते हैं, या फिर क्या बोल सकते हो, फ्लश, ब्लंटली फ्लश कर दूंगी। हाँ तो ब्लंट एंड्स नहीं तो फ्लश एंड्स हो जाएगा। वैसे ही दूसरी तरफ क्या होता है, अगर तुम देखोगे मैं सेंटर से दूर कट मार रही हूँ, तो इस केस में क्या होते हैं, तुम देखो इनके बॉन्ड क्या है, आधे अधूरे हैं, इनके बॉन्ड देखो है ही नहीं, कहीं तुम्हें दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है ही नहीं। तो इस केस में क्या होता है, ये बेचारे रोए हैं, ये कहते हैं मेरा बॉन्ड बन जाए कैसे भी कर, आओ मुझसे चिपक जाओ, तो वो वाला सीन होता है यहाँ पे, तो आओ मुझसे चिपक जाओ, तो इसलिए क्या होते हैं, स्टिकी एंड्स बोल लेते हैं, इनके पास क्या होते हैं, स्टिकी, स्टिकी एंड्स होते हैं, क्या होते हैं, स्टिकी एंड्स, जिसको तुम बोल सकते हो कोहेसिव एंड, क्या बोल सकते हो, कोहेसिव एंड्स, कोहेसिव एंड, है ना। अब जो स्टिकी एंड्स होता है ये करता क्या है, कुछ तो करता होगा, स्टिकी एंड आया तो चिपक के, है ना, तो ये क्या करेगा, ये फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज। सो अब यार एक लाइन और रह गई है, कहाँ चिपकाऊं, है ना, यही ऊपर चिपका देती हूँ, है ना, यही चिपका देती हूँ ऊपर, किस से चिपकाऊं, पिंक से, पिंक से डार्क से, ब्लू से, किस से, या मैं ऑरेंज से, वो कलर ही नहीं दिख रहा। अरे कोई कलर तो दिख जाओ, पिंक, पिंक लेती हूँ, है ना। तो यहाँ पे ये है, क्या है, एक चीज याद रखना, ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि भाई दोनों को सेम आदि से कट करने होते हैं, ताकि उनके कुछ कुछ चीजें सेम आए, क्या है ना, ताकि उनके जो स्टिकी बॉन्ड्स हैं वो सेम बने, है ना। तो ये लिख लो तुम, बोथ फॉरेन, फॉरेन डीएनए को, अरे बोथ फॉरेन डीएनए को एंड किसको, जो मुझे वेक्टर मिला है ना, उसको कट करना होता है, कट विद सेम आदि से, है ना, सो दैट उसमें क्या हो जाए मेरा, सेम काइंड ऑफ स्टिकी बॉन्ड्स, स्टिकी एंड्स मिले, क्या मिले, सेम काइंड्स ऑफ स्टिकी एंड्स मिले। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं कल, और कल इसको पूरा निपटा देते हैं, है ना, बहुत लंबा जाएगा कल का लेक्चर, तो लंबा ले लेंगे, छोटा जाएगा तो छोटा ले लेंगे, कल मैं थोड़ा सा काम भी करके लाऊंगी, है ना, तो सो दैट आपको ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। आपको कितना हुआ, 1 2 3 पेजेस हो जाएगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, है ना। अगर आपको समझ में भी आया हो ना, थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो, या फिर है ना कुछ भी आपको अच्छा लगे, तो मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा मेरा, कुछ कुछ ज्यादा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, तो दैट्स इट, मैनेज कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।